रात के करीब 12:30 बजे का वक्त था। दिल्ली की खाली सड़कों पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। डॉक्टर आरव मेहता अपनी कार से घर लौट रहे थे। एक लंबी ड्यूटी के बाद अचानक उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक इंसान पड़ा है, लहूलुहान, कपड़े फटे हुए, चेहरा कीचड़ में सना हुआ। उन्होंने कार रोकी, झुककर देखा। न कोई पहचान, न कोई फोन, न कोई बटुआ, बस एक टूटी हुई चेन और आधी जली हुई तस्वीर जिसमें किसी बच्चे की मुस्कुराहट झलक रही थी। डॉक्टर आरव ने झिझकते हुए कहा, इस हालत में छोड़ नहीं सकता। और वो अजनबी जिसे कोई शायद मरने के लिए छोड़ गया था, अब उनके अस्पताल की इमरजेंसी में था। 3 दिन तक वो आदमी बेहोश रहा। उसके शरीर में दर्जनों चोटें थी, सिर पर गहरी चोट और हाथ की हड्डी टूटी हुई। पुलिस ने रिपोर्ट लिखी, अज्ञात व्यक्ति, सड़क हादसे का शिकार। आरव रोज उसे देखने जाते। कुछ तो था उसके चेहरे में, जैसे किसी अनकही कहानी की परछाई। चौथे दिन जब उसने आंख खोली तो पहली बात जो उसने कही, मैं मर क्यों नहीं गया। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि शायद तुम्हारी कहानी अभी बाकी है। वो आदमी खुद को विवेक कहता था, पर जब पुलिस ने उसके फिंगरप्रिंट ट्रेस किए तो हैरानी हुई। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, न आधार कार्ड, न पते का कोई सबूत, जैसे कोई उसे मिटा देना चाहता था। अगले कुछ हफ्तों में विवेक धीरे धीरे ठीक हुआ, लेकिन वो अक्सर अस्पताल के कॉरिडोर में बैठकर मरीजों को देखता रहता, बच्चों को मुस्कुराता और नर्सों की मदद करता। डॉक्टर आरव ने उसे अस्पताल में अस्थायी काम दे दिया, दवाइयों और मरीजों की फाइलें चुनने का। एक दिन उन्होंने पूछा, विवेक, तुम्हारे घर वाले? विवेक हल्के से मुस्कुराया, शायद अब कोई नहीं बचा। वो जवाब हमेशा आरव के दिल में रह गया। लेकिन कुछ महीनों बाद हालात बदलने लगे। विवेक अब सभी मरीजों का चहेता था, बच्चों को कहानियां सुनाता, बुजुर्गों के लिए चाय बनाता और डॉक्टरों की मदद करता। धीरे धीरे वो अस्पताल की रूह बन गया था। समय गुजरा। एक सुबह आरव को पता चला कि विवेक अचानक अस्पताल छोड़कर चला गया। कोई विदाई नहीं, कोई पता नहीं, बस उसके कमरे में एक छोटा सा नोट, कभी जरूरत पड़े तो आसमान की तरफ देख लेना, मैं वही हूँ जहाँ उम्मीद होती है। आरव को अजीब खालीपन महसूस हुआ, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ती गई। 5 साल बाद मेहरा हॉस्पिटल को एक रहस्यमयी खरीदार से नोटिस मिला, अस्पताल की पूरी बिल्डिंग खरीदने का प्रस्ताव। रकम इतनी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था। नाम पढ़ते ही आरव की सांस रुक गई, विवेक आर्य फाउंडेशन। आरव को यकीन नहीं हुआ, वही विवेक जो कभी सड़क पर लहूलुहान पड़ा था। अगले हफ्ते जब खरीदार अस्पताल आया तो सबकी नजरें दरवाजे पर टिक गई। वो लंबा, सलीकेदार सूट पहने, आत्मविश्वास से भरा शख्स था। आरव की आंखों में पहचान की चमक थी। तुम? विवेक मुस्कुराया। हाँ डॉक्टर साहब, वही जिसे आपने रात सड़क से उठाया था। आरव स्तब्ध रह गया। विवेक ने कहा, मैंने उस हादसे के बाद दोबारा जीना शुरू किया। आपने मुझे सिर्फ बचाया नहीं, इंसानियत पर भरोसा भी लौटाया। जब मैं ठीक हुआ तो मैंने फैसला किया कि मैं उस दर्द को ताकत बनाऊंगा। वो आगे बोला, मैंने विदेश जाकर हेल्थ टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप शुरू किया और आज मैं भारत लौट आया हूँ। यह अस्पताल वही जगह है जहाँ मैंने जीना सीखा। इसे अब मैं बढ़ाना चाहता हूँ ताकि कोई और सड़क पर अकेला न मरे। डॉक्टर आरव की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, विवेक, तुमने तो चमत्कार कर दिया। विवेक मुस्कुराया, नहीं डॉक्टर साहब, चमत्कार आपने किया था उस रात जब बाकी सब लोग गाड़ी बढ़ा रहे थे। आपने ब्रेक लगाई थी। दोनों की आंखें नम थी। विवेक ने अस्पताल के सभी कर्मचारियों के लिए बोनस घोषित किया और गरीब मरीजों के लिए एक आशा विंग बनवाई जहां इलाज मुफ्त होगा। कई साल बाद दिल्ली के उसी रास्ते पर फिर वही हल्की बारिश हो रही थी। एक नई कार वहीं रुकी और एक आदमी बाहर निकलकर एक घायल कुत्ते को उठाने लगा। पीछे एक बोर्ड चमक रहा था,
विवेक आर्य मेमोरियल हॉस्पिटल, जहां हर जान की कीमत है। कभी किसी को कम मत समझो। आज जो टूटा हुआ है, कल वही दुनिया बदल सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।